मैं उस डरावनी रात को कभी नहीं भूल सकता जिस रात मैंने अपना सबसे अच्छा दोस्त खो दिया। सूरज पाटिल नाम था उसका। सूरज और मैं बचपन से एक दूसरे के साथ थे। दोस्त कम भाई ज्यादा था वो मेरा। 10वीं कक्षा के बाद हम दोनों ने ही लातूर के एक कॉलेज में प्रवेश ले लिया था। हमारे लिए लातूर शहर अनजाना था और कुछ ही दिनों में हम उस शहर के चप्पे चप्पे से वाकिफ हो गए, क्योंकि सूरज और मैं दिन भर शहर में बाइक पर घूमा करते थे। पर एक दिन वही रोज रोज शहर में घूम घूम कर हम लोग बहुत ज्यादा बोर हो चुके थे। इसलिए एक रात हमने लॉन्ग ड्राइव पर जाने का फैसला किया। सूरज बोला, हाँ भाई चल, गांव के जंगल में लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। सुना है उस जंगल का रास्ता मक्खन की तरह मुलायम है। हम गांव के जंगल की तरफ कभी नहीं गए थे और हमने सिर्फ इतना सुना था कि सीकरी का जंगल सिर्फ नाम का जंगल है, क्योंकि वहां पर हरे भरे पेड़ों के सिवाय कुछ नहीं था। क्योंकि उस जंगल में जो भी जंगली जानवर थे शिकार के कारण खत्म हो चुके थे। इसलिए रास्ते में लॉन्ग ड्राइव पर जाने के लिए वह जंगल एकदम सेफ था। और ऊपर से उस रात पूर्णमासी की रात थी, मौसम भी अच्छा था। इसलिए मैं सूरज के साथ जंगल में जाने के लिए राजी हो गया। रात के 11 बजे हम गांव के जंगल में दाखिल हो गए। हमने जैसे सुना था वैसे ही जंगल का रास्ता एकदम मक्खन की तरह मुलायम था। हमारी बाइक हवा से बातें करने लगी। वाकई बहुत मजा आ रहा था और मुझे इस बात की हैरानी हो रही थी कि हम जंगल में कितनी अंदर दाखिल हो चुके थे और तब भी हम लोगों को रास्ते में एक भी गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। जंगल का पूरा रास्ता सुनसान पड़ा हुआ था। तभी रास्ते में हमें पुल दिखाई दिया। हम लोगों ने पुल के बीचों बीच बाइक रोक दी। ये अंग्रेजों द्वारा नदी के ऊपर बनाया गया 100-200 साल पुराना ब्रिज था। पुल के बाजू में एक बड़ा साइन बोर्ड लगा हुआ था और उस पर लिखा था सेंट जॉर्ज ब्रिज। हम दोनों पुल पर चढ़ गए और खड़े होकर पुल के नीचे नदी बह रही थी उसको देखने लगे। बहुत ही कोमल हवा वहां बह रही थी। पुल के नीचे बहती नदी के पानी में चांद दिखाई दे रहा था। माहौल बहुत खुशगवार था, लेकिन इतने में दूर कहीं जंगल में से एक व्यक्ति के रोने की आवाज आई। पुल के ऊपर से बहने वाली हवा अचानक से रुक गई। नदी का पानी अचानक से रुक गया। चांद भी काले बादल के पीछे गायब हो गया। तभी हमारे सर के ऊपर से एक भयंकर आवाज चीखती हुई मंडराने लगी, मानो वे हमसे कह रही थी कि यहाँ से जल्दी से भाग जाओ। और सूरज बोला, मुझे यहाँ पर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तू समझा, मतलब कि चारों तरफ खतरा मंडरा रहा है। हमें जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए। अरे भाई, कुछ अशुभ नहीं होता, बस यह अंधविश्वास है। तभी टीटी के चीखने की आवाज आई। उसका गुस्सैल स्वभाव होता है और ऐसी ही उसकी गुस्सैल आवाज भी होती है। तू चुपचाप यहाँ खड़ा रहे और खूबसूरत नज़ारा देख, सूरज ने मुझसे कहा। तभी मैंने सूरज के पीछे कुछ दूर रेलिंग के पास ही एक औरत को खड़े हुए देखा। देखने में सुंदर लग रही थी और पुल से नीचे झांक रही थी। मैं उसकी तरफ देख रहा था कि इतने में वो औरत अपनी चप्पल उतारकर पुल की रेलिंग पर चढ़ गई। सूरज चिल्लाया, देख वो औरत क्या कर रही है। मैंने सूरज के पीछे मुड़कर देखा। औरत अभी भी पुल की रेलिंग पर खड़े होकर नीचे देख रही थी कि वो खुदकुशी करने की कोशिश कर रही है। सूरज ने मुझसे कहा, खुदकुशी? यह सब सुनकर मेरे हाथ पैर डर के मारे कांपने लगे। सूरज नीचे उतरो कहते हुए औरत को रोकने के लिए उसकी तरफ भागा और नीचे उतरो सूरज की जोर से चिल्लाने की आवाज सुनकर मैं अपने होश में आया कि तभी औरत नदी में कूद गई। तब तक मैं दौड़ते हुए सूरज के पास जा पहुंचा और हमारे आंखों के सामने नदी में डूब रही और चीख रही थी वो औरत, बचाओ बचाओ। और हम सिर्फ उसे डूबते हुए देख रहे थे, क्योंकि हम दोनों बहुत ज़्यादा डरे हुए थे।
और वो हमारी तरफ देखकर चीखने लगी और मदद के लिए गुहार लगाने लगी। उसकी दर्द भरी चीख सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे, पर तभी सूरज अपनी टी शर्ट उतार कर मेरे मुंह पर दे मारी और पुल की रेलिंग पर चढ़ गया। सूरज, मैं तुम्हें नदी में कूदने नहीं दूंगा, मैंने उसे रोका। मुझे छोड़, मैं इस औरत को ऐसे मरने नहीं दे सकता, उसने मुझसे कहा और मेरे हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर वो नदी में कूद गया। सूरज नदी में कूदते ही उसने अपने आसपास देखा और उसे वह औरत कहीं भी दिखाई नहीं दी। उसने सोचा कि वो डूब चुकी होगी, इसलिए उसने एक गहरी सांस ली और पानी के अंदर डुबकी लगाई। कुछ देर बाद वो नदी की सतह पर आया। मिली? मैंने उससे पूछा। नहीं यार, सूरज पानी में से चिल्लाकर मुझसे बोला। तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरी दाहिनी ओर कोई है। मैंने झट से दाईं ओर देखा और मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि मेरे बगल में ही पुल की रेलिंग पर वह औरत बैठी थी जो कुछ देर पहले नदी में कूद गई थी। वो किसी जंगली जानवर की तरह पुल की रेलिंग पर बैठी हुई थी और नदी में सूरज की तरफ देख रही थी। ये कैसे हो सकता है? ये औरत तो अभी नदी में कूद गई थी और मैंने खुद इसे इस नदी के पानी में डूबते हुए देखा था, तो ये अचानक से वापस इस पुल पे कैसे आ पहुंची? मन सोचा। पर तभी मेरी आंखें खुली और मैं समझ गया कि कोई औरत नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। इस समय डर के मारे कँपने लगा था मैं। सूरज डर के मारे जोर से चिल्लाया। तभी उस चुड़ैल ने मेरी तरफ देखा और जैसे जैसे उसने मेरी तरफ देखा, मैं सिर से पैर तक कँपने लगा। उसका चेहरा काला और आंखें पीली थी। माथे पे बड़ा सा कुमकुम का तिलक था और नाक में बड़ी नथ थी। उसके नोकीले दांत मुंह से बाहर निकले हुए थे और उसके नाखून जंगली जानवर की तरह लंबे और नोकीले थे। डर के मारे मेरा गला सूख गया। सूरज, मैं फिर से चिल्लाया और मैंने उसे नदी में हमारी तरफ घूरते हुए देखा। उसे पता चल चुका था कि वो कोई औरत नहीं बल्कि चुड़ैल है। मैंने सोचा कि ये चुड़ैल अब मुझे किसी पुल पे चीर फाड़ के मार देगी और फिर मेरे कच्चे मांस को चबा चबा कर खा जाएगी, क्योंकि मैं अकेले ही उसकी पकड़ में आ गया था। और डर के मारे मैंने अपने पैंट में ही पेशाब कर दी। फिर वो चुड़ैल मेरी तरफ देखकर बोली, डरो मत, मैं तुम्हें नहीं, इसे अपने साथ नदी में ले जा रही हूँ। उसने मुझे नदी में तैरते सूरज की ओर इशारा करते हुए कहा। जब मैंने यह सुना तो मेरा दिल डर से दहल उठा। वो पानी में सूरज को अपने साथ ले जा रही है। सूरज, जल्दी से पानी से बाहर निकलो, नहीं तो ये चुड़ैल तुम्हें नदी के पानी में ले जाएगी, मैंने सूरज से चिल्लाते हुए कहा। यह सुनकर सूरज पानी में ठठर गया। उसके हाथ पैर सुन्न पड़ गए। उसे एहसास हो गया था कि वो नदी से बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि वो नदी के बीचों बीच में था। काफ़ी डर गया था। उसने मुझसे उसे बचाने के लिए विनती करी। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो कहता था। यह सुनकर चुड़ैल मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई और सूरज के ऊपर छलांग लगा दी। सूरज आखिरी बार चिल्लाया और वो चुड़ैल उसे पानी के अंदर ले गई। कुछ देर तक पानी से बुलबुले निकलते रहे, पर कुछ देर बाद बंद हो गए और मैं अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर नदी के पानी में देख रहा था और सूरज को पुकारता रहा। और इतने में मुझे नदी के पानी में खून दिखाई दिया। मेरी आंखों से आंसू आ गए और मैं समझ गया कि उस चुड़ैल ने सूरज को मार दिया है। मैं वह सदमा बर्दाश्त न कर सका। मेरी आंखों के सामने अचानक अंधेरा छा गया और मैं उसी जगह पर बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तब सुबह हो चुकी थी। 4-5 लोगों से घिरा हुआ था। पुल पर काफ़ी सारे लोगों की भीड़ जमा हुई थी। लोग पुल के नीचे झांक कर देख रहे थे। मैं उठकर पुल के पास गया और देखा
कि नदी के किनारे पानी में सूरज की लाश तैर रही थी। उस चुड़ैल ने बड़ी ही बेदर्दी से उसके सीने से दिल निकाल लिया था। मेरा सबसे अच्छा दोस्त मुझे छोड़कर चला गया था। उस दिन मुझे कामी गांव के लोगों से पता चला कि वो नदी में 100-200 साल पहले से ही एक चुड़ैल का वास था। असल में हुआ ये था कि अंग्रेजों के जमाने में एक अंग्रेज अफसर ने सुधा नाम की एक औरत का बलात्कार किया था। ये बात आसपास के गांवों में फैल गई। इसी कारण सुधा से गांव की कोई भी औरत बात नहीं करती थी, क्योंकि सब लोग कहते थे कि उसकी पवित्रता नष्ट हो चुकी है, अब वो अपवित्र हो गई है। गांव के लोग उसे हर दिन ताने मारते थे। कुछ दिन बाद सुंदरा के पति ने भी उसे छोड़ दिया। तब सुंदरा अपने मायके चली गई। कामी गांव ही उसका मायका था और वहां भी उसे बहुत सारी बेइज्जती झेलनी पड़ी। लोगों के हर रोज के ताने सुन सुनकर तंग आ गई थी। इस वजह से एक दिन पूर्णमासी की रात सुंदरा कामी गांव के सेंट जॉर्ज ब्रिज के नीचे नदी में कूदकर खुदकुशी कर लेती है। मरने के बाद वो चुड़ैल बन गई और हर पूर्णमासी की रात को सुंदरा सेंट जॉन ब्रिज पर आती थी और लोगों को इसी तरह कपट से अपने शिकार बनाती थी। जब आसपास के गांव में यह खबर फैल गई कि कामी गांव के सेंट जॉर्ज ब्रिज पर चुड़ैल का वास है, तो लोगों ने रात को सेंट जॉन ब्रिज की तरफ जाना छोड़ दिया। पर जिन लोगों को ये मालूम नहीं था, सुंदरा का शिकार हो गए। कामी गांव के कुछ बुजुर्ग लोग यह भी कहते हैं कि 100 पुरुष या लड़कों के दिल खाने के बाद वो चुड़ैल फिर से खूबसूरत जिंदा औरत बनने वाली है। इसलिए वो सिर्फ पुरुष और लड़कों को अपना शिकार बनाती थी और उनका दिल कच्चा चबा जाती थी। सूरज के मरने के बाद कामी गांव के सेंट जॉन ब्रिज पे कभी भी वो चुड़ैल दिखाई नहीं दी। इसलिए गांव के लोग कहते हैं कि मेरा दोस्त सूरज उस चुड़ैल का 100वां और आखिरी शिकार था और अब इसके बाद वो जिंदा सुंदर स्त्री बन गई होगी और अब किसी आदमी के साथ एक सामान्य जीवन जी रही होगी। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें।